आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाने वाले एयरक्राफ्ट्स को लेकर और कॉन्वर्सेशन करेंगे स्पेसिफिकली Su-57 के आसपास। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फर्स्ट पोस्ट को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कई इंटरेस्टिंग चीजें शेयर की थी। उनके इस इंटरव्यू से बहुत सारी डिफेंस हेडलाइंस बनी है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जो उन्होंने कल कही थी जिसको इतनी सोशल मीडिया लाइमलाइट नहीं मिली है, उसके बारे में इस वीडियो के दौरान हम लोग बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और इस डिस्कशन से आपको समझ में आएगा कि चीजें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से जब ये पूछा गया था कि Su-57 को लेकर वो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट को लेकर कॉन्वर्सेशन चल रही है और कई जगहों पर ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि भारत इस एयरक्राफ्ट को अक्वायर कर सकता है। जैसे ही ये क्वेश्चन निकल कर आता है, रक्षा मंत्री जी तुरंत कहते हैं कि इसके बारे में मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा। अब अगर चीजें सिंपल हो तो भारत जैसे देश के रक्षा मंत्री इस तरीके के क्वेश्चन को केवल दो तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, हाँ हम लोग बात कर रहे हैं, या ना हम लोग इस एयरक्राफ्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर रक्षा मंत्री इस क्वेश्चन के ऊपर बिना टाइम लगाए कहते हैं कि हम लोग इसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहते हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं लेकिन डिस्कशन में। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि चीजें क्यों कॉम्प्लिकेटेड हैं और क्यों भारत अभी भी इस एयरक्राफ्ट को लेकर डिस्कशन में है। देखिए, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जब ये एयरक्राफ्ट सुखोई T-50 पाक फा कहलाता था, तब भारत इस प्रोग्राम में को डेवलपर था और आइडिया था कि भारत और रशिया मिलकर इस एयरक्राफ्ट को को प्रोड्यूस करेंगे। हम लोगों ने ये चीज कई बार कही है और आज भी दोबारा रिपीट करेंगे कि भारतीय वायुसेना की तब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये एयरक्राफ्ट अभी भी तैयार नहीं है और इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो मिसिंग, चाहे बात हो इसके इंजन की, रेडार की रिलायबिलिटी की या फिर एक्चुअल प्रोडक्शन रेट की। हम लोग इस चीज को बार बार इस वजह से कह पाते हैं क्योंकि हम लोग न्यूट्रल हैं। एग्जैक्टली यही कारण है कि हम लोग ये क्वेश्चन पूछ पाए थे कि भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट के ऊपर मीटियोर क्यों नहीं है। इस समय भारतीय वायुसेना में ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये एयरक्राफ्ट वो एयरक्राफ्ट नहीं है जो रशिया ने इनिशियली प्रॉमिस किया था, लेकिन जैसा भी ये एयरक्राफ्ट अब बन पाया है उस हिसाब से मार्केट में अवेलेबल सभी एयरक्राफ्ट की तुलना में ये एक अच्छा एयरक्राफ्ट है और इस समय भारत को जितने भी एयरक्राफ्ट प्रॉमिस किए जा रहे हैं उनकी तुलना में ये एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट। फिर से यहाँ पर एक बात समझनी जरूरी है कि ये वो एयरक्राफ्ट नहीं है जो रशिया ने इनिशियली प्रॉमिस किया था। इसमें 5th जनरेशन इंजन मिसिंग है, इसकी स्टेल्थ भी कंपैरेटिवली कॉम्प्रोमाइज्ड है, लेकिन इन सभी पैरामीटर्स के साथ में आप कहेंगे कि ये बेस्ट 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट। जी हाँ, एग्जैक्टली यही अंडरस्टैंडिंग कुछ समय पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डेवलप हुई है और इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक एम्पावर्ड कमेटी की तरफ से एक रिकमेंडेशन आया था जहां पर इस एयरक्राफ्ट को भारत में बनाने की बातचीत की गई। अब इशू ये है कि ये इतना आसान नहीं है। हिस्टोरिकली जिस तरीके से रशिया ने भारत के साथ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया है उसमें कॉस्ट ओवररन, टाइम ओवररन और जो चीजें प्रॉमिस की जाती हैं उनकी नॉन डिलीवरी बहुत बड़ा कंसर्न रही है। इसके अलावा अगर भारत इस प्रोग्राम को लेकर कमिट करता है तो काटसा के बेसिस पर भारत के ऊपर सैंक्शंस भी लग सकते हैं और जिस तरीके के यूएस और भारत के रिलेशन इस समय चल रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए काटसा एक रियल थ्रेट है। वहीं दूसरी ओर आमका के इंजन को लेकर भारत ऑलमोस्ट ये कंफर्म कर चुका है कि साफरान के साथ में ये इंजन बनाए जाएंगे और फ्रांस इन सभी चीजों को एडिशनल रफाल के साथ में लिंक करना चाहता है। ऐसे में इंजन्स को लेकर क्लैरिटी तो मौजूद है, लेकिन पाथ को लेकर अभी भी एम्बिग्यूटी बनी हुई है और इसी वजह से अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया। आमतौर पर आप में से बहुत सारे लोग लगातार ये चीज कहते हैं कि हम लोग हमेशा प्रॉब्लम्स गिनाते हैं। इस चीज को हम लोगों ने पहले भी आंसर करने की कोशिश की है, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर चीजें आसान होती तो भारत सरकार अभी तक वो डिसीजन ले चुकी होती। अगर भारत सरकार इन डिसीजंस को लेकर बैठी हुई है तो ये इंडिकेट करता है कि चीजें कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। देश में इस समय इंजन्स मौजूद नहीं है और आप हर इंजन को लेकर बाहर डिपेंडेंट है। अब अगर आज आप अपना खुद का इंजन प्रोग्राम इनिशिएट करते हैं तो वहां से इंजन निकलने में कम से कम 20 साल का समय लगेगा। इतना समय भारतीय वायुसेना के पास में है नहीं और कोई भी इंजन मेकर अपनी कोर टेक्नोलॉजी आपके साथ में शेयर नहीं करेगा। साफरान को लेकर लगातार भारत में हम लोग बात करते रहते हैं कि साफरान भारत को इंजन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, लेकिन शक्ति इंजन के केस में हम लोग ये चीज पहले भी देख चुके हैं कि कोर टेक्नोलॉजी साफरान अपने पास ही रखने वाला है। अब इस पूरे प्रोसेस में भारत चाह रहा है कि कुछ टेक्नोलॉजी भारत को GF414 की असेंबली से मिले, कुछ इस नए इंजन के डेवलपमेंट के दौरान मिले और कुछ रशिया से अक्वायर करके भारत अपनी पूरी टेक्नोलॉजी गैदर करे। ये चीज सब OEM समझते हैं और ये चीज भारत के लिए आसान नहीं होगी। अगर चीजें आसान होती तो भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को TCS को आउटसोर्स कर देती। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।